नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी संपूर्ण प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा क्या है? ये जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी एक राज्य स्तर पर चयन परीक्षा होती है और उस परीक्षा में अगर विद्यार्थी सफल होता है तो उसको कक्षा 9 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययन करने पर NMMS छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है, जो सालाना 12,000 रुपये दी जाती है। इसके जो आवेदन है वो राजकीय विद्यालय के जो शाला दर्पण पोर्टल है उसके माध्यम से किए जाते हैं और इसके लिए कुछ पात्रता है कि जो विद्यार्थी है वो कक्षा 8 की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए और उसके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ में ही कुछ और जो इसकी पात्रता है वो आपके इस सर्कुलर में दी हुई हैं जो आपको प्राप्त हो गया होगा। और इसके लिए जो कक्षा 7 है उसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो 55 होने चाहिए और जब आगे की कक्षाएं हैं यानी 8, 9, 10, 11 इनमें 8 और 9 में 55% होने चाहिए, 10वीं में 60% होने चाहिए और 11वीं में 55% होने चाहिए, तभी ही यह छात्रवृत्ति है वो आगे तक उनको प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो आवेदन की फीस है जो अभी की जानी है वो आवेदन की फीस सामान्य वर्ग के लिए 50 है और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 30 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से है। और इस आवेदन की अंतिम तिथि है वो 24 जनवरी है और आवेदन के समय जो दस्तावेज है वो होने चाहिए आपके पास में कक्षा 7 की अंक तालिका, बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र और अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र और राजस्थान के मूल निवास होने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। ये दस्तावेज हैं वो बच्चे के होने आवश्यक है। ये परीक्षा पैटर्न है जो आप देख ही लेंगे। अब आज का इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो आवेदन प्रक्रिया को समझना है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं विद्यालय के शाला दर्पण पोर्टल पे और बताता हूं इस आवेदन की संपूर्ण प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का शाला दर्पण पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। सबसे पहले आपको योजनाओं वाला जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके जैसे उस पर क्लिक करेंगे कई प्रकार की योजनाओं के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, वहां एक ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, NMMS। ये देखिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सब मेन्यू आपके सामने ओपन होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर NMMS, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ सेशन ऑटो सिलेक्टेड मिलेगा, उसके बाद में कक्षा है वो 8वीं ऑटो सिलेक्टेड मिलेगी, उसके बाद में आपको कक्षा का सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है। जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी कक्षा 8 में अध्ययनरत बच्चों की लिस्ट आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। अब इसमें लास्ट कॉलम आपके दिया हुआ है एक्शन, उसके नीचे दिया गया है फिल एप्लीकेशन। तो इस फिल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके उस बच्चे का जो आवेदन फॉर्म है वो ऑटोमेटिक फिल होकर के आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू शो होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव है विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह में,
तो आप विद्यार्थी का प्रपत्र 9 है वो अपडेट करें, और जो आवश्यक बदलाव किया जाना है वो उसमें करके फिर से आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। और यदि ये फॉर्म है, इस फॉर्म में जो जानकारी आपको सामने दिखाई दे रही है वो सही है, तो आपको सिंपली जो नीचे अप्लाई बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट एनएमएस एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली, एक एक करके जिन जिन विद्यार्थियों का आपको इस योजना के अंतर्गत फार्म अप्लाई करना है, ये फार्म है वो इस तरह से भर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। फिर से आपको योजनाओं वाले टैब पे क्लिक करना है और एनएमएस टैब के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है फील्ड एनएमएस एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जितने फॉर्म आपने अप्लाई किए हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सबमिट, व्यू और डिलीट। अगर आप किसी गलत बच्चे को यहाँ अप्लाई कर दिया है तो उसको आप यहाँ से जो डिलीट बटन दिया गया है इससे डिलीट भी कर सकते हैं, और व्यू बटन के ऊपर क्लिक करके अपने उस बच्चे के फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर उसको आपको सबमिट करना है तो ये जो सबमिट बटन दिया गया है इसके ऊपर सबमिट कर देना है, तो आपके उस बच्चे का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर से योजनाओं वाले टैब पे क्लिक करना है, एनएमएस वाले टैब पे क्लिक करना है, और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है एनएमएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जितने बच्चों के आपने फॉर्म अप्लाई किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ नजर आ जाएगी। लास्ट में व्यू बटन दिया गया है, यहाँ से आप उनके फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और साथ में ये जो लिस्ट है उसका प्रिंट है वो भी यहाँ से जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है वहां से प्रिंट ले सकते हैं। और लास्ट में आपको नीचे बटन दिया गया है फीस डिपॉजिट, तो ये आपको फीस डिपॉजिट करनी है, फीस इनकी जमा करनी है। ये फीस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से कर सकते हैं। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक इन बच्चों का फॉर्म भरा हुआ नहीं समझा जाएगा। जब आप फाइनल फीस सबमिट कर देंगे तभी इनको परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो सिंपली आपको फीस डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जितने स्टूडेंट्स के आपने फॉर्म भरे हैं उनकी समरी यहाँ आपको दिखाई दे जाएगी। विद्यालय का नाम, टोटल सबमिटेड स्टूडेंट, और ये कैटेगरी के अनुसार इनकी जो टोटल फीस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी एससी और एसटी है उनके लिए 30 है, बाकी सामान्य ओबीसी इन सब के लिए 50 रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से फीस काउंट होगी। तो 2 फॉर्म हमने सबमिट किए हैं और वो दोनों बच्चे ओबीसी के हैं, इसलिए 50 रुपये फीस यहाँ शो हो रही है। अब इनका पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ जो क्लिक हियर, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, क्लिक हियर फॉर पेमेंट, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो स्टेट बैंक की कलेक्ट शाखा है उसके ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ इस चेक बॉक्स में टिक करना है और प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर से आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, इसमें स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ से आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट का टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो 8वीं कक्षा के लिए आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको सिलेक्ट करना है और गो बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको अपने स्टेट जो अपना डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको सिलेक्ट करना है। तो इस एनएमएस फीस के लिए जो डायरेक्टर है SIRT एट सर्वे है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको जो सबमिट बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ से जो पेमेंट की कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है।
तो यहाँ एग्जाम फीस है वो हम पे कर रहे हैं, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है एग्जाम फीस। अब इसके बाद में एक नया आपके सामने ओपन होगा, इस आपको भरना है। आप जिस विद्यालय के लिए फीस पेमेंट कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ टाइप कर देना है, उस विद्यालय का एड्रेस आपको इस कॉलम में टाइप करना है। उसके बाद में अपनी विद्यालय का डाइस कोड है वो यहाँ फिल करना है, और नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट्स RS 50 पर स्टूडेंट। तो यहाँ अपने जनरल स्टूडेंट कितने हैं उनकी आपको संख्या यहाँ भरनी है, और SC ST के कितने बच्चे हैं जिनकी आप 30 रुपये प्रति स्टूडेंट के हिसाब से फीस पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। और इसी तरह से नंबर ऑफ दिव्यांग, तो जो विकलांग बच्चे हैं उनकी आप कितनी फीस पे कर रहे हैं वो 30 रुपये प्रति स्टूडेंट के हिसाब से होगी। और टोटल कैंडिडेट आपके कितने हैं वो आपको यहाँ फिल कर देने हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज बच्चों की संख्या लिखनी है। उसके बाद में फीस अमाउंट, टोटल फीस अमाउंट सबकी कितनी हो रही है वो आपको यहाँ फिल करनी है। और उसके बाद में नीचे रिमार्क में आप डाल सकते हैं NMMS फीस, ठीक है। उसके बाद में जो व्यक्ति इस फीस का पेमेंट कर रहा है उसकी पर्सनल बैंकिंग डिटेल होगी, जैसे जो भी आपकी अपनी पर्सनल से या अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो अपना नाम यहाँ टाइप करेगा। उसके बाद में फीस पेमेंट कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, और ये जो कैप्चा कोड है वो दिखाई दे रहा है वो इस इमेज में डाल करके सबमिट कर देना है। तो आपके सामने बाद में पेमेंट मोड ओपन होगा, ठीक है। उसमें आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, वो आपके सामने ओपन होगा। तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेमेंट मोड है उसको सिलेक्ट करके जितनी फीस होगी उस फीस का पेमेंट आप कर देंगे। तो ये आपके NMS के फॉर्म हैं वो फाइनली सबमिट हो जाएंगे। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट इसी तरह के टेक्निकल वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।